डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? तैयारी ठीक ठाक चल रही है? बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल मैथ्स विद प्रदीप में। आजकल हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर रहे हैं और लेसन 5 चल रहा है। लेसन 5 में अब तक हमने एक्सरसाइज 5.1, एक्सरसाइज 5.2 पर चर्चा कर दिया है। अब हम आपको एक्सरसाइज 5.3 पर बात करने जा रहे हैं और हमें उम्मीद है कि आप लोग पढ़ रहे होंगे। मेरी कोशिश है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइजेज पर डे के हिसाब से दे पाऊँ, तो कोशिश कर रहा हूँ। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि आप लोग भी लगातार देखते रहें, जिससे आपकी बेसिक गणित एकदम मजबूत हो जाए और फिर किसी तरह से कोई कमी ना रह जाए। तो आइए, आपके सामने क्वेश्चन है। तो इन क्वेश्चन को देख करके पहले आपको ये समझना चाहिए कि यहाँ कोणों के बारे में जानकारी दी गई है, तो हमें पहले कोणों के प्रकार के बारे में जानकारी चाहिए। आइए पहले कोणों के प्रकार के बारे में जानकारी लेते हैं। कोण के प्रकार, ये 5.3 है और इसमें आप देखेंगे कोण के प्रकार हैं, कैसे होते हैं, कौन कौन से कोण के प्रकार आप देख पाते हैं। तो अगर आप देखें तो पहले आएगा आपका न्यून कोण। न्यून कोण को एक्यूट एंगल कहा जाता है। और एक्यूट एंगल क्या होता है? लेस देन 90 डिग्री से कम होता है, उसको हम एक्यूट एंगल कहते हैं। 90 डिग्री से कम होता है, जैसे ऐसे बना दिया जाए, ठीक है, जो सीधा ना हो, 90 से कम हो, उसे हम एक्यूट एंगल कहते हैं। दूसरा आता है आपका समकोण। समकोण को आपको राइट एंगल कहा जाता है, राइट एंगल। और ये क्या होता है? 90 डिग्री का एंगल होता है, ऐसे बनता है, ऐसे, यहाँ पे ऐसे सिंबल। एक और पहचान बता दूं राइट एंगल का, कि आमतौर पर कोण पे आप देखते होंगे ऐसे कर्व दिखा होता है। कोई भी कोण आप देखते होंगे तो ऐसे बना होता है कर्व, लेकिन 90 डिग्री का जो कोण होता है वो यहाँ पर भी ऐसे कोना जैसा होता है 90 डिग्री का। तो इससे भी आप पहचान सकते हैं कि ये 90 डिग्री है। इसको हम समकोण कहते हैं। तीसरा अगर हम देखें तो ये होगा अधिक कोण। अधिक कोण क्या होता है? ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है? 90 डिग्री से अधिक होता है, लेकिन 180 डिग्री से कम होता है। मतलब जैसे मान लो ये सीधी रेखा है, इसको 180 डिग्री कहते हैं, तो ये थोड़ा ऐसे कर दिया जाए, ये कोण। तो ये कोण देखोगे आप तो 90 से अधिक भी दिख रहा है, लेकिन पूरा 180 नहीं दिख रहा है। तो इसलिए हम इसको 90 से अधिक हो लेकिन 180 से कम हो, उसको हम लोग अधिक कोण कहते हैं। अब चौथे नंबर पर जाएं तो उसका नाम होगा ऋजु कोण। ऋजु कोण को अंग्रेजी में स्ट्रेट एंगल कहा जाता है। स्ट्रेट एंगल कैसा होता है? 180 डिग्री को हम लोग स्ट्रेट एंगल कहते हैं। ऐसे पूरा 180 डिग्री होगा और वो सीधी रेखा बन जाती है, तो उसको हम स्ट्रेट एंगल कहते हैं, ठीक है। पांचवें नंबर पर जाते हैं तो इसका नाम होगा बृहद कोण। बृहद कोण जो होगा वो रिफ्लेक्स एंगल कहलाता है। और रिफ्लेक्स एंगल जो होता है वो 180 से अधिक होता है, लेकिन 360 डिग्री से कम होता है। यानी ऐसे समझ लो, ऐसे। इस कोण को हम रिफ्लेक्स एंगल कह सकते हैं। 180 से ज़्यादा हो और 360 से कम हो तो उसको हम रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। और छठवां आखिरी है संपूर्ण कोण। जो संपूर्ण कोण होगा वो होता है कंप्लीट एंगल कहते हैं इसको, कंप्लीट एंगल, और ये होता है 360 डिग्री। तो इस तरह से आप बहुत आसानी से इनके कोणों के प्रकार आप देख लेते हैं। लेकिन अब हम अगर एक सर्किल के हिसाब से इनको देखें, मिटा दे रहे हैं, तो एक सर्किल के हिसाब से इनको आप देखें तो घूर्णन को लेकर इस पर सवाल बनता है कि कितना भाग घूम दिया जाए एक गोले का तो कौन सा कोण बन जाता है। देखिए, अगर हम एक सर्किल ऐसे बनाते हैं तो ये पूरा एक सर्किल को एक घूर्णन कह सकते हैं। और अगर हम देखें तो 90 डिग्री के इसके 4 एंगल आपके सामने दिख रहे हैं, तो इसको 1/4 कहा जाता है। 1/4, 1/4, 1/4, 1/4। यानी अगर 1/4 एंगल घूमे तब हम उसको 1/4 एंगल कहते हैं, यानी 90 डिग्री कहते हैं। अगर 1/4 से कम घूमे, 1/5, 1/6 घूमता है, तब हम उसको एक्यूट एंगल कह देंगे। अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए 1/4 + 1/4 तो भी हो जाएगा 1/2। 1/2 हो जाएगा तो सीधे ऋजु कोण हो जाएगा।
और अगर इन 3 को हम जोड़ दें तब ये हो जाएगा आपका बृहद कोण, और चारों को जोड़ दें तो ये हो जाएगा समपूर्ण कोण, है ना। तो घूर्णन के आधार पर है। तो आइए अब हम लोग सवाल देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, तो कह रहे सुमेलित कीजिए। अब देखो सुमेलित करना है तो एक तरफ आपका ऋजु कोण लिखा, इधर घूर्णन लिखा, तो मैं इधर लिखता हूं कि अगर आपका ऋजु कोण है तो ऋजु कोण किसके साथ मैच कराओगे आप? 1/2 घूर्णन को। ये जो आपका देख रहे हो सी विकल्प देख रहे हो, सी विकल्प, तो उसमें 1/2 घूर्णन, अभी अभी मैंने बताया आपको कि अगर 1/2 घूर्णन कर दे यानी आधा घूर्णन कर दे तब ये 180 डिग्री हो जाता है। तो ऋजु कोण को 180 डिग्री कहा जाता है, इसलिए 1/2 घूर्णन कह सकते हैं। दूसरा है आपका समकोण। तो समकोण को 1/4 घूर्णन कहेंगे, और ये डी विकल्प दिख रहा है आपका, डी विकल्प देख लो, 1/4 घूर्णन लिखा हुआ है, तो आपका दूसरा का डी से मैच हो जाएगा। तीसरा जो है न्यून कोण दिख रहा है, न्यून कोण, तो न्यून कोण जो होगा 1/4 से कम ही होगा। अभी अभी आपने देखा, तो 1/4 से कम अगर हम देखें तो कहाँ दिख रहा है? पहले में दिख रहा है 1/4 यानी ए, 1/4 से कम। अगर 1/4 घूर्णन से कम हो तब हम उसे न्यून कोण कह सकते हैं। देखो चौथा विकल्प है आपका अधिक कोण। देखो अधिक कोण किसको कहते हैं? 90 डिग्री से अधिक को अधिक कोण कहते हैं। तो अगर 1/4 घूर्णन से अधिक हो जाए तब उसको हम अधिक कोण कहेंगे। कहाँ दिख रहा है? 1/4 घूर्णन से अधिक, 1/4 घूर्णन और 1/2 घूर्णन के बीच में। बहुत सही। ये ई विकल्प आप देखिए कि 1/4 से ज़्यादा हो और 1/2 से कम हो के बीच में अगर है तब उसको हम अधिक कोण कह सकते हैं। यानी चौथा को हम ई से सेट करेंगे। और पांचवा है आपका आंसर, पूछा प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती माने वही होता है रिफ्लेक्स एंगल, है ना, जिसको हमने लिखा है रिफ्लेक्स एंगल पांचवा। तो बृहद कोण को, उसी को प्रतिवर्ती कोण भी कहते हैं। और यह प्रतिवर्ती कोण क्या होगा? 1/2 घूर्णन से अधिक, यानी बी विकल्प आप ध्यान से देखिए, तो उसमें लिखा है 1/2 घूर्णन से अधिक। तो आप इसको देख सकते हैं कि 1/2 घूर्णन से अधिक हो जाए यानी ऋजु कोण से अधिक हो जाए तब हम उसको प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। तो आपने पहला क्वेश्चन देख लिया। और एक और बचा एफ जिसका कहीं से मैच नहीं कर रहा है। एक पूरा या संपूर्ण घूर्णन तो 360 डिग्री होता है, वो कहीं दिखा नहीं है इस विकल्प में। तो अब हम आपके आते हैं लेसन यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा है कि निम्न में से प्रत्येक कोण को समकोण, ऋजु कोण, न्यून कोण, अधिक कोण या प्रतिवर्ती कोण के रूप में वर्गीकृत कीजिए। आइए देखते हैं। जो ए विकल्प आप देख रहे हैं उसमें एक कोण ऐसे बना हुआ है, देखो ऐसे। देखो ये कैसा दिख रहा है आपको? ये 90 डिग्री नहीं है, 90 डिग्री से कम है, इसके लिए हम इसको न्यून कोण कह सकते हैं, न्यून कोण। हम बी विकल्प देखते हैं तो बी विकल्प में एक कोण ऐसे बना हुआ, देखो ऐसे बी, तो इसको हम अधिक कोण कहेंगे। अधिक कोण क्यों कहेंगे? कि 90 से ज़्यादा है, 180 से कम है, इसके लिए हम इसको अधिक कोण कहेंगे। तीसरा विकल्प अगर आप देखें तो एक ऐसे रेखा सी, सीधी रेखा गई है, इसको ऐसे सीधी गई है और यहाँ पे इसको ऐसे मिलाया गया है और ये है सी। तो सी को आप देखें तो ये 90 डिग्री का दिख रहा है। हालांकि ये इस तरह से कोण नहीं बनाया गया है, लेकिन आप पूरी तरह से इसको देख सकते हैं। इस कोण के बारे में अगर पूछ रहा है तो निश्चित रूप से ये समकोण होगा, ये 90 डिग्री का, ठीक है, क्योंकि परपेंडिकुलर जैसा दिख रहा है। अब डी विकल्प अगर आप देखें तो डी विकल्प ऐसे बना हुआ है, ऐसे, ये इस कोण के बारे में पूछा जा रहा है। तो ये अगर डी है तो निश्चित रूप से ये प्रतिवर्ती कोण कहा जाएगा। प्रतिवर्ती का मतलब होता है कि ये बृहद कोण, प्रतिवर्ती कोण ये बन गया बृहद कोण, क्योंकि 180 से ज़्यादा है और 360 से कम है, तो इसको हम प्रतिवर्ती कोण कह सकते हैं। अब देखते हैं ई के बारे में। ई ऐसे बना हुआ है, तो इस कोण के बारे में पूछा जा रहा है। इस कोण के बारे में देखो, अगर इधर का पूछा जाता तो न्यून कोण होता, इधर का पूछा जाता तो अधिक कोण होता, लेकिन पूछा गया इधर का, तो ये क्या बनेगा? आपका ऋजु कोण बनेगा। ऋजु कोण का मतलब होता है 180 डिग्री, ये ऋजु कोण है। ये आपका कौन सा ई विकल्प है? ई क्वेश्चन। और लास्ट में एम है, एम देख लो आप,
एम जैसी रचना है और इन कोण के बारे में पूछा गया कि ये कौन से कोण है, इसको आराम से आप न्यून कोण की संज्ञा दे सकते हैं, न्यून कोण। ठीक है, ये कोण और ये कोण मिलकर न्यून कोण बन रहे हैं। तो इस तरह से आपने देखा सारे कोणों का स्वरूप आपके समझ में आ गया होगा। और जब 6 ही प्रकार के कोण हैं और 6 प्रकार के कोणों को खाली वर्गीकृत करना था, तो बहुत आराम से आप देख देख के कर सकते हैं और उम्मीद है कि आप बेहतर पढ़ रहे हैं। धन्यवाद।